हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका अनफॉर्चुनेट बैंकर उपकरण कुवरिया। और आज के दिन यानी 1 अप्रैल 2026 को मेरे अनफॉर्चुनेट चैनल का 1 साल ख़त्म हो रहा है। तो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाऊंगा, वो गिफ्ट रेडी है। तो चलो देखते हैं आपका गिफ्ट क्या है। ठीक है, ये वो गिफ्ट है आपका सुपर थ्रेड मेथड। क्या है? सुपर थ्रेड मेथड। ये मेरा एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पेंडिंग था काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो मेरे साथ रेडी हो सुपर थ्रेड सीखने के लिए? रेडी हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेकंड बार। मैं हूँ आपका अनफॉर्चुनेट बैंकर उपकरण कुवरिया, और मैंने 3 एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। और मैं 11 मंथ आईबीपीएस क्लर्क रह चुका हूँ। ठीक है, और इस बार अब मैं आरआरबी पीओ ज्वाइन कर रहा हूँ। सही है? ठीक है, चलो तो अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं सुपर थ्रेड मेथड। सही है, चलो। तो सुपर थ्रेड मेथड एक्चुअली में है क्या कि पहले जो नॉर्मल लोग थे वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे। मतलब क्या करते, ये राउंड फिगर ड्रॉ कर लेते थे ऐसे ऐसे 8% में, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो इसमें क्या हो रहा था, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही थी। तो फिर एक मेथड आया सुपर थ्रेड में के, मतलब यहाँ से हम इसको कट कर दिया और उसको ऐसे रो में ले लिया, ऐसे ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे। अब थ्रेड मेथड भी अच्छा ही था, बट मैंने इसमें खुद से एनालिसिस करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है। वहाँ पे वो मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रहे थे, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना रहे थे और ले रहे थे। मैं अब यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन को कैसे करना है वो सिखाऊंगा। ठीक है, यही है सुपर थ्रेड मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सुपर थ्रेड मेथड। ओके, देखो सुपर थ्रेड मेथड में सबसे पहले तो आपको यही करना है, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें मैक्स नंबर ऑफ पर्सन को लेना चाहोगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। देखो कितने पर्सन है, 8% है। कितने? 8% है, 8% है। और सारे सेंटर देख रहे, जब सब एक ही डायरेक्शन को देख रहे हो तभी तो हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है। ठीक है, तभी तो हमें ऐसे ही बना देना है। ठीक है, ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, एच इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ओके, पहले तो मैं क्या बता दूँ, हम सबको नॉर्थ ही लेंगे, मतलब इस तरह से ही दिखाएंगे। मैं बाद में बताऊंगा इसका रीज़न। ठीक है, हम सबको नॉर्थ लेंगे। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, एच है, तो एच हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 तक ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब ई वो इज़ अ थर्ड राइट ऑफ बी। देखो अब सब सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे बी को लेना है। तो कहाँ पे, यहाँ पे मैं बी को रखूँगा, तो बी के थर्ड राइट में बी 1 2 3 छोड़ के ई आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे जाते हैं, क्या है, सी इज़ सेकंड राइट ऑफ डी, यानी डी के सेकंड राइट में सी ऐसे कहीं पे फिट होगा। अब क्या बोला है, इज़ नॉट अ नेबर ऑफ बी, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे बी नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, डी सी। ओके, अब क्या है, एफ इज सेकंड राइट ऑफ जी एंड नॉट नेबर ऑफ सी। ओके, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ हम यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एफ को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है, जी के सेकंड राइट में है, तो जी को हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब बचा कौन है, ए। ये हमारी पजल बन चुकी है। हमारा आंसर क्या है, एच ई डी ए सी जी बी एफ, और हमारा डायरेक्शन है ऊपर की ओर। यहाँ तक सब ठीक है। अब हम इसको आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्या है, देखो डी ए सी जी बी एफ एच ई। अब देखो सुपर थ्रेड में का यही हमें यूज़ हुआ। देखो यहाँ पे मैं नॉर्थ में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आउटसाइड देख रहे होते, फिर भी अगर मैंने नॉर्थ में लिया होता तो हमारा आंसर मैच करता ही। ठीक है, वो आंसर चेंज नहीं होता है। यही एक बेनिफिट है इसका। ओके, कि आपको डायरेक्शन का ज़्यादा
सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर इनसाइड ही देख रहे हैं सेंटर, तो आपका मतलब कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सी के मतलब क्वेश्चन ऐसा है, सी के थर्ड राइट में कौन सा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थर्ड राइट में कौन सा है, तो थर्ड राइट में तो यहाँ से इसको मैं नॉर्थ रख दूँ तो थर्ड राइट में तो एफ आ जाएगा इस तरह से। बट वो आते हैं ना कि इसको एस्केडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक उस तरह से। तो देखो, अगर ये इनसाइड देख रहा है तो आप उसको लेफ्ट में सेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। बट ऐसा क्या है कि सारे आउटसाइड देख रहे हैं, तब आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसके राइट में होगी, ठीक है। चलो पहले इसको मिटा देते हैं, बाद में कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, स्लाइड चेंज हो गई ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना तब, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो आपकी क्लॉक ऐसे चलेगी, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ये आपका लेफ्ट है, इनसाइड देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है, ये हमारी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सारे आउटसाइड देख रहे हैं, तब आपका क्लॉकवाइज किस तरफ चलेगा, इस तरफ, इसलिए मैंने बोला राइट में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी, ओके। ये एक चीज़ थी जो आपको थ्रेड मेथड में ध्यान रखनी है। जब आपको ऐसा बोले कि आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में दिखाओ, अगर सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आपको उसके लेफ्ट में जाना है, सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो उसके राइट में जाना है, ठीक है। चलो आ गया। देखो कोई भी चीज़ एक एग्जांपल से तो मैं आपको समझा नहीं सकता, इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ उसका ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पर्सन है, तो क्या 8 पर्सन है, सारे सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन की तो कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ए के थर्ड राइट में हमारा क्या है, बी है, ओके। ए विद थर्ड राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में ए है। अब हम 8 पर्सन है तो ये कितने, 3 3 और 8, इसको यहाँ तक ख़त्म करते हैं तो ये हमारा पूरा बन गया, ठीक है। अब आगे बनते हैं। एफ इज सेकंड राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में एफ है। ई वो इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैं ई को यहीं पे रखना पड़ेगा मुझे, ई के और एफ। आगे देखो मैं कैसे यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे भी कर, यहाँ पे कैसे मैक्स गया, वैसे आपको मैक्स जाना है, मतलब आपको पूरे 8 सीट कैसे भी ख़त्म करने हैं पहले, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ओके ये हो गया। अब क्या, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, अब एच के सेकंड लेफ्ट, एच को यहाँ रखूँगा तो डी मेरा यहाँ पे आएगा इस तरह से। एच वो सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, बट अब मैं जी को कहाँ लिखने जाऊँगा, कहीं पे नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे मेरा जी आएगा, उसके सेकंड लेफ्ट में मेरा एच यहाँ पे और डी मेरा यहाँ पे। देखो कितनी इजीली सोल्व हो गया सुपर थ्रेड से, ठीक है। चलो आंसर मैच करते हैं। क्या है, ई ए एफ, डी बी एच और सी जी सही है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपने हिसाब से करना, पूछ करके, ठीक है। चलो कर लो इसको पहले, ओके। वीडियो को पूछ कर लो क्योंकि वरना लंबा वीडियो है, इसलिए मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 8 पर्सन है, सारे सेंटर देखे, तो अब हमें डायरेक्शन का कुछ सोचना ही। आर वो क्या है, जेड के सेकंड लेफ्ट में है, जेड विद थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में जेड है। अब हम इसको 8 ख़त्म करेंगे, ठीक है, ओके। टी इज़ थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, इज़ नॉट नेबर ऑफ आर और जे, ओके। डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, डब्ल्यू को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। टी मेरा यहाँ पे आ गया, जेड के फोर्थ राइट में एस है, एस मेरा यहाँ पे आ गया, फोर्थ राइट ऑफ टी, टी के फोर्थ राइट में क्यू यहाँ पे है, आ गया हमारा, ख़त्म हो गया। पी क्यू आर एस टी यू वी, वी यहाँ पे। अब हम आंसर को चेक करते हैं, ठीक है। वी जेड क्यू,
VZQ, WPS और हमारा TR, T और R हो गया। सही है। लग रहा है ना इजी, सुपर थ्रेड। ये अभी देखो ये इजी लेवल है, तो आपको ऐसा लगा ये तो मैं फिगर ड्रॉ करके भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट जब ये मेंस में आप इसको मतलब फुल परफेक्ट हो करके जाओगे ना, तब मेंस में आपको ये चीज़ ज़्यादा काम आएगी। मेरा इंटेंशन वही है कि आप मेंस में इसको यूज़ करो और ज़्यादा मार्क गेन करो, ठीक है, और स्पीड के साथ करो। ओके, अभी आपको स्टार्टिंग में 15-20 मिनट लगेंगे इसको समझने में, करने में, बट बाद में आपको ये ज़्यादा स्पीड देंगे, ठीक है, इसलिए इसको करना। ओके, इस क्वेश्चन को पहले पूछ करो, अपने हिसाब से स्टार्ट करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कि 8% है, सारे सेंटर फेस कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन की तो ये चिंता ही नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बी इज़ थर्ड राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में बी है। ओके, ए सेकंड राइट ऑफ डी, डी इज़ नॉट नेबर ऑफ बी और एफ। ओके, टोटल 80 सीट होगी। डी है वो ए के बी, मतलब बी और एफ के पास नहीं है, यहाँ कहीं पे बी डी नहीं आएगा, तो डी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। डी के सेकंड राइट में ए है। ओके, बन गया। ओके, सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सी और ई देखो इनका कोई अभी फिक्स नहीं है कहाँ पे आएंगे से। एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो एच को यहाँ पे आना पड़ेगा। नो वन बिटवीन सी एंड एफ। हो गया, बन गया। 2 मिनट भी नहीं हुए ना, क्योंकि ये इजी वाला है, थोड़ा हार्ड वाला भी आएगा, ठीक है। अब देखो, देखते हैं आंसर मैच करता है। जी ए एफ सी ई बी एच डी, सी ई बी एच डी। ईजी था, लगा 1 मिनट भी लगा सोल्व होने में। आप इसको आप फिगर ड्रॉ करते, फिर ऐसे 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 करते हैं तो कितना टाइम लग जाता ना, इसीलिए। देखो अब नेक्स्ट में जाता है, ठीक है। ओके, पूछ करो चलो वीडियो, और इसको बनाने का ट्राई करो। इसमें भी टूवर्ड सेंटर है, नेसेसरी सेम ऑर्डर। ओके, अब देखो सब सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा स्टार्ट कर दो। ए के थर्ड राइट में बी है। ओके, ओनली 1% बिटवीन बी एंड डी। देखो अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि हम मैक्स करने जाएंगे, तो ये 3-4 सीट फिल हो गई थी, तो अब 6 सीट फिल करेंगे, डी को यहाँ रखेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डी यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा भी बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी होगी, ज़रूर होगी, बट जो आपका प्री होता है एग्ज़ाम, उसमें ये नहीं बनता, ये मेंस में ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये पॉसिबिलिटी मैं मेंस के टाइम आपको समझाऊंगा। अभी प्री में तो आप ऐसे मतलब लंबा जितना खींचोगे उतना इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है, अभी इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ई फेस सी, देखो फेस कर रहा होता है ना कोई भी, जब 8% हो तब उनके बीच में 3 लोग होते हैं। अब जब फेस कर रहे, ओके, ई फेस सी, देखो कभी भी सर्कुलर में फेस कर रहे होगे, 8% हो गए, तो उनके बीच में 3 लोग हो गए, ठीक है, ठीक है, 3 लोग हो गए। तो मैं ई को यहाँ पे रखूँगा तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, ई को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो सी मेरा यहाँ पे आएगा। देखो ई और सी दोनों की जो सीट है वो चेंज हो सकती है, बट अब क्या है, सी यू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, ई सी ऐसे आएगा, ठीक है। देखो आपको लिखना ऐसे चाहिए, ई ओब्लिक सी, हमेशा सी ओब्लिक ई, फिर आगे जाके जो क्लू है वो आपको सॉल्यूशन देगा कि भाई यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दे दिया कि ई और सी नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में जी है, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, ऐसा बन रहा है। अभी ये सिंगल में जाओ, ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ तो ए के नज़दीक आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो जी हमारा यहाँ पे, एफ यहाँ हमारा यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच हमारा यहाँ पे। अब ये एच है, उसको अगर मैं लिखूँ भी नहीं तो भी चल जाएगा, पता है, इसको लिखने की भी नीड नहीं है,
क्वेश्चन करते जाओ, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ रखना इसलिए बोला कि हम इस तरह से स्टार्ट करें, राइट को मैं इस तरफ ही लूँगा और लेफ्ट हमेशा इस तरफ लूँगा, तो हमें इजी रहेगा इसलिए, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? DCHA GEBF हो गया मैच। इजी था ना? इजी लग रहा है ना? इजी ही है। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, तो अब देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या है देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा अब चेंज किया है, अपडेट किया क्वेश्चन। अब तक तो हमने जो 4 क्वेश्चन किए वो सारे किए कि सब एक डायरेक्शन फेस कर रहे थे। अब हम 2 डायरेक्शन वाला करेंगे, सम फेसिंग सेंटर, सम आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्शन का देखना है, बट हम सबको पहले वाले को नॉर्थ लेके ही जाएंगे, ठीक है। एम सेकंड राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में हमारा है एम, ठीक है। बोथ एम एंड एन फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्लू लिखेंगे नहीं, एक और चीज़, यहाँ पे आप क्लू नहीं लिखेंगे, आपको क्लू लिखे बिना ही करना है, सही है। वरना तो थ्रेड मेथड ही बन जाएगी ना, सुपर थ्रेड किस काम की। ओके, एम सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट, यहाँ पे तो नहीं बिठा सकता, यहाँ पे बिठाऊंगा तभी इसको सेकंड राइट में लगा। अब देखो इसको मुझे साउथ ही दिखाना पड़ेगा तभी ये सेकंड राइट में आएगा, ठीक है। अब क्या, 3 पर्सन बिटवीन आर एंड एस, एस वो डज नॉट नियर टू एम एंड क्यू। देखो एस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो मैं आर को यहाँ बिठा दूँ, एस मेरा यहाँ आ जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो एस को यहीं पे बिठाऊंगा, यहाँ पे बिठाऊंगा तो यहाँ पे एम है, नहीं आएगा। अब क्या किया, एस वो डज नॉट 3 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड ओ। अब देखो ओ यहाँ पे, एल यहाँ पे, और कोई तो चांस ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही है, एल ओब्लिक ओ ओब्लिक एल। अब क्या किया, ओ सेकंड राइट ऑफ आर, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूँ तो सेकंड राइट में ओ आ गया, ओके। एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में एन है, आ गया। पी एन ऑफ एस, तो क्या 3 पर्सन सीट में पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में पी है। अगर मैं यहाँ पे एल को रखूँगा तो पी मेरा यहाँ नहीं आएगा कहीं पे, तो मुझे यहाँ पे एल रखना है, यहाँ पे मेरा ओ बन जाएगा, तो ये डायरेक्शन नहीं आएगी, पी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ज़रा इरेजर को यूज़ करना पड़ेगा मुझे, वरना हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो पहले एन और एम की डायरेक्शन फिक्स थी, अब क्यू की फिक्स थी। 3 पर्सन आर और एस, एस है वो, इसके बाद 3 पर्सन बिटवीन एल एंड ओ, ओके। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में, इसको मैं साउथ दिखाऊंगा तभी ये इसके इमीडिएट लेफ्ट में पी आएगा, ठीक है। P1 ओ फेस सेम डायरेक्शन एज एल, एल नीचे देख रहा है तो P भी नीचे देखेगा, O भी नीचे देखेगा, ठीक है। O सेकंड राइट ऑफ आर, ये भी नीचे देखेगा, तभी मतलब इसके सेकंड राइट में आ रहेगा। एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में एस, ओके। सबकी डायरेक्शन मिल गई। अब इस वाले में हमें बस एलिमेंट नहीं देखने, डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट देखते हैं, बाद में डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, एल क्यू आर एम, एल क्यू आर एम, देखो इस डायरेक्शन में एल क्यू आर एम, पी एस एन ओ, पी एस, ओके सॉरी उल्टा ही है ना पूरा, तो ये यहाँ से ही देखते हैं। ओ एन एस पी, ओ इस डायरेक्शन में गए थे ना, ओ एन एस पी, ठीक है। अब हम इनकी डायरेक्शंस देखते हैं। एन और एम हमारे हैं वो आउटसाइड वाले हैं, बाकी सब इनसाइड वाले हैं। देखो आर इनसाइड देख रहा है, आर की डायरेक्शन नीचे है तो वो इनसाइड है। अगर यहाँ पे से आर आउटसाइड है तो ये 6 लोग आउटसाइड देख रहे होते हैं, ठीक है। क्या है, ये दोनों आउटसाइड वाले हैं, वो कौन से एलिमेंट है, फोर्थ, यानी एम और एन, ये दोनों आउटसाइड देख रहे हैं। हो गया सोल्व। देखो इजी था ना, थोड़ा सा ये समझने में देर लगेगी, बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है।
चलो करो करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, पुश करो इसको और स्टार्ट करो ये क्वेश्चन और बनाओ अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 9% है, मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ, आप पुश कर रहे हो, मुझे तो स्टार्ट रखना है वरना मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, पहले आंसर देख लो, क्या मतलब मुझे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करने देगा, ये आंसर ही दे देगा। ये आंसर देख लो, ओके, ए सेकंड राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में सी है, ए वो फेस इनसाइड, डायरेक्शन को हमें कुछ नहीं लेना। 2% सीट विद सी एन जी हम हमेशा बड़ा करने जाएंगे। ठीक है, जे सेक थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, इसको नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरा जे आ जाएगा, 3 3 3 जे हो गया, 9 हमारे हो गए। अब क्या है, एल सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, जे डज नॉट नेक्स्ट टू सी, सी के क्या ए यहाँ पे ऐसा है, मतलब एल है वो सी के नज़दीक नहीं है, तो यहाँ पे एल नहीं आएगा, एल को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मुझे इसको नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बी थर्ड राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में, तो मुझे बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। 9 होगी ना भाई, सीट हो गई। ओके ओके, अब क्या है, एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। के फोर्थ राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में के है, एच यहाँ पे, एच के फोर्थ राइट में नहीं आ रहा है, मतलब मेरा मैक्स वाली पॉसिबिलिटी फेल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिटाएंगे, अब हम नज़दीक वाली पॉसिबिलिटी लेंगे, फास्ट फास्ट। देखो चीज़ें थोड़ी सी आई ना, अब बनाता है, चलो नज़दीक रखते हैं ना। 2% सी एन जी, मैंने ये इस तरह से क्वेश्चन रखे हैं, मुझे पता था कि हम एक ही पैटर्न लेके चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसे ही जाता है, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं कि जहाँ पे मतलब और नहीं होते एक्सेप्शन, मतलब कि इसमें ये टूटी है, तो मैंने वो टूटी वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, जिससे आपको मतलब जब आप खुद से सोल्व करो तब आपको ना दिक्कत आए, इसलिए मैं पहले से वो सारे क्वेश्चन ऐड करके रखा हूँ कि हम इस पैटर्न से जाते थे तो ये गलतियाँ होती है, तो वो अब हमें नहीं करनी है ना, गलती ही नहीं करनी ना, गलती करनी है तो फिर सीखने का क्या मतलब भाई। ठीक है, 2% जे थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, वापस मैक्स जाते हैं ना, जे यहाँ पे, एल सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, सी के पास नहीं आएगा, एल यहाँ आएगा। ओके, जे डज नॉट नेक्स्ट टू सी, कोई बात नहीं, बी थर्ड राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। ओके, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पर यहाँ पे बी रखूँगा तो पी को कहाँ रखने जाऊँगा, तो बी यहाँ पे, पी हमारा यहाँ पे, सही है ना, वही तो चीज़ है दोस्त। ओके, क्या पी एंड बी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, करवाओ। सी एंड जी फेस अपोज डायरेक्शन टू ईच अदर, कोई बात नहीं। के डज नॉट फेस आउटसाइड, कोई, पहले इसको देखो तो सही, क्या बोले, के फोर्थ राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में के है, के फोर्थ राइट में, इसको नीचे दिखाऊंगा तभी फोर्थ राइट में के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बहुत हो रहा था कि यहाँ पे एच रखता तो इसके फोर्थ राइट में भी के यहाँ पे आ जाता, इसलिए ऐसा कहा कि जे के नज़दीक नहीं है, ये पॉसिबिलिटी रिमूव करवाने के लिए आपसे करवाया गया है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है मार्क। अब मेरे पास एल की डायरेक्शन नहीं है तो वो रख लेते हैं, के डज नॉट फेस आउटसाइड, does not sit third right immediate neighbor P, K fourth right of H, both P and P, C and G opposite direction to each other, K does not face outside, some of them face center, 2% 9% है, J third left of L second left of J, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट हो रहा है डायरेक्शन को लेके। 9% सीट, सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, सम ऑफ फेस इनसाइड, केस सीट
फोर्थ राइट ऑफ एच वो डज नॉट नहीं, तो बोथ पी एंड बी फेस सेम डायरेक्शन, सी एंड जी अपोजिट, के डज नॉट फेस आउटसाइड। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो गए वो पॉसिबिलिटी में हो सकता है, ठीक है। मुझे इन दोनों की डायरेक्शन नहीं पता, अभी तक कोई फिक्स नहीं है इन दोनों की डायरेक्शन, वो मुझे देखना है कहाँ से आंसर मैच करता है, ठीक है। इन लोगों ने कैसे फिक्स करी, जे के एल, पहले हम वो करते हैं जे के एल, जी ए एच सी पी बी। देखो एलिमेंट तो हो गया, डायरेक्शन का कुछ क्लू होना चाहिए था, वो कैसे इन लोगों ने किया, चलो वो मुझे अभी नहीं पता, बट मैं ये सिखा रहा हूँ तो मुझे तो जानना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऐसा कुछ क्लू भी नहीं दिया है ना। यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखना होना चाहिए कि इतने एलिमेंट है वो आउटसाइड देख रहे हैं, इतने इनसाइड देख रहे हैं। जे के थर्ड लेफ्ट में जी है कि फोर्थ साइड पे बी एंड पी फेस सी। देखो इन दोनों की डायरेक्शन अभी नहीं हुई है, ये हमें क्वेश्चन में जब देंगे तब पता चलेगा, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो हम यहाँ ये क्या कह रहा है मुझे, जे एल, जे और एल और सी एच सी, जे एल, जे और एल, एच और सी, एच सी और जे एल ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये इनसाइड देखेगा, ऐसा है कह रहा है क्वेश्चन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये रहा, देखो ये रहा क्लू, ए वो फेस इनसाइड, तो के डज नॉट फेस इनसाइड आउटसाइड, यानी वो इनसाइड फेस करेगा, इसकी डायरेक्शन अप आ गई था ना, मुझे पता था ऐसे ही होगा। 5 लोग है वो आउट मतलब इनसाइड देख रहे हैं, 4 लोग आउट देख रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा भी प्रैक्टिस छूट जाने का नतीजा है और कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया सो, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। वाओ माय फेवरेट ट्रायंगुलर टेबल। देखो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर टेबल, देखो ट्रायंगुलर कह दे, पेंटागोनल कह दे, स्क्वायर कह दे, रेक्टेंगुलर कह दे, कुछ भी कह दे, हमारी सुपर थ्रेड वहाँ पे है सबसे भारी, ठीक है, सबसे भारी है हमारी सुपर थ्रेड इन सब चीज़ों में। तो स्टार्ट करते हैं, कितने परसेंट है, 6% है। सोचो ही मत ट्रायंगुलर है, क्यों सोचना है, सोचो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, देखो कॉर्नर वाले वो सिटिंग कॉर्नर फेस टुवर्ड सेंटर, मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे, देखो सोचना ही मत, क्या कुछ सोचना ही नहीं है। मैं स्टार्ट करो, ए इज वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ टेबल, ओके, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एम, अरे यार, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है, 2% बिटवीन एम एंड बी, हो गया, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ओके। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, यहाँ पे मैं सी को रखूँ तो ये ऊपर देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये ऊपर देखेगा, तो ये नीचे देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये नीचे देखेगा, ओके। एन इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ, तो अब ओ के इमीडिएट में रहते यहाँ रख, सी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, तो ये सारी डायरेक्शन हमारी फेल हो चुकी है, ठीक है, ये फेल हो चुकी है, नहीं रखनी ना, मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो मुझे इसको इमीडिएट राइट में बताना है, तो ये नीचे देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये नीचे देखेगा, ठीक है। अब क्या कहे, एन इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ डज नॉट सिट एनी कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर पे बैठ रहा था, तो ये भी कॉर्नर होगा, तो ओ यहाँ पे नहीं आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे, हो गया सोल्व। ये ऊपर देखेगा, ये ऊपर देखेगा, कितना इजी था, वो आप ड्रॉ करते
फिर ऐसा 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 करके करते हैं। ये इजी था ना। अब देखो ये हमारा सी है, बाकी सब एम है, सी एम। चलो करते हैं सी बी ओ, सी बी ओ एन एम ए, सी बी ओ एन एम ए हो गया। कुछ भी लगा क्वेश्चन ज़रा सा भी ट्रिकी? देखो यहाँ पे थ्रेड आपको कितनी काम आई, यही तो खेला है भाई। सी एम सी एम सी एम मैच कर लेना, ठीक है। देखो स्क्वायर टेबल, यहाँ पे भी वही काम आएगा ना जैसा हमने किया है। कुछ सोचना ही नहीं है हमें, कौन कॉर्नर फेस कर रहा है, कौन सेंटर। हमें तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ए यू फेस सेंटर, थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है हमारा ए। देखो स्क्वायर है ना, तो 8% है, तो एक को छोड़ के एक अलग डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। हो गया। ए यू फेस सेंटर, मतलब ये है नीचे वाले सेंटर हो गया, ठीक है। ओके ओके, ये डायरेक्शन ना रखो तो भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्शन रखने से। ई वू फेस द सेंटर एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। देखो ई यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई को यहाँ पे आना पड़ेगा, कहीं पे नहीं जा सकता हो। अब क्या 1% बिटवीन एफ एंड जी, जी को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी आ सकता है जी। डी सेकंड राइट ऑफ बी, बी फेस सेंटर। देखो सेंटर यानी बी यहाँ पे, तो डी यहाँ पे आएगा, डी के सेकंड राइट में, तो बी यहाँ, डी यहाँ, वरना सेकंड राइट में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सी इज़ नॉट नेबर ऑफ ए, सी यहाँ रख दो, बन गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच यहाँ पे। कुछ भी हुआ। अगर मैं यहाँ पे सी को रखता तो ये देखो जी को यहाँ रखता, मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी ना, जी को यहाँ रखता तो मेरा सी यहाँ या यहाँ आता, वो तो हमें मंजूर नहीं है, नहीं है ना। इसलिए हमारा आंसर है अभी ए जी डी एफ, ए जी डी एफ, बी सी ई एच, बी सी ई एच बन गया ना। था कुछ इजी था ना। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अब आप लोग जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो प्री लेवल की। और कितने हैं पता है, 25 क्वेश्चन इस तरह के सोल्व करके आओ। तब तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। और इसमें अगर स्टार्टिंग में समझ ना आए तो आप लोग पूरे 15 मिनट 20 मिनट भी दो, ठीक है। और यह है मेरा तरफ से थैंक यू, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर तो नहीं करवा दिए, बट अब मैं चाहता हूँ इसको 100 करवा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर थ्रेड के। और मेरा जो बैंकिंग 10 यानी एरिथमेटिक वाला जो था उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।